बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि सप्लायर को कैसे चेक करें कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया बायर्स को कैसे चेक करें वो जेन्युइन है नहीं है। बायर्स की काफ़ी हम लोग सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यहाँ पे भी सप्लायर्स का भी आता है कि सप्लायर भी फ्रॉड करते हैं। सप्लायर को चीज़ों को ही नहीं पता होता, वो सप्लायर बने तो होते हैं लेकिन आपको ख़राब कर देते हैं जो एक्सपोर्टर होता है। जब उसको अब वो कैसे चेक करेंगे कि वो आप उससे ख़राब ना हो और ताकि आप भी अच्छी एक टाइमली जो है डिलीवरी दे सकें। तो जाहिर सी बात है अगर आप एक्सपोर्टर हो या मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरर नहीं हो, तो आपको तो माल किसी से तैयार करवाना है। जब आपको माल किसी से तैयार करवाना है तो वो आपका सप्लायर ही होगा। अब आप सप्लायर से कैसे कम्युनिकेट करोगे और उसको कैसे चेक करोगे कि यार ये बंदा ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जिसने फैक्ट्री खोली है वो आपको टाइमली माल भी दे दे और टाइमली आपके साथ आपको जलील होने से भी बचा लें। तो हम लोग आज इसको चेक करेंगे सप्लायर को कि उसकी जेन्युइनिटी चेक करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या जो है जब हम जाएँ उसको विज़िट करें, उनके पास जाएँ, सप्लायर के पास या किसी फैक्ट्री में जाएँ तो हमें क्या क्या उनसे क्वेश्चन करने चाहिए ताकि जो है हम इजीली जो है उनको ऑर्डर दे सकें और अपना ऑर्डर भी टाइमली डिलीवर कर सकें। इसमें ऐसा होता है कि न्यू एक्सपोर्टर को नहीं पता होता, वो जाते हैं हमें किसी भी सप्लायर के पास चले जाते हैं तो जाके फंस जाते हैं। फ़र्ज़ करें आप किसी सप्लायर के पास गए, आपने ऑर्डर दे दिया कि जनाब मुझे 100 टी शर्टें या 200 टी शर्टें या 1000 टी शर्टों का आपके पास ऑर्डर है। तो आपने न्यू एक्सपोर्टर के पास 100-200 आगे उसके वो ऑर्डर आया उसके पास, वो गया सप्लायर के पास कि मुझे तैयार कर दो। अब सप्लायर आपके लिए तो नहीं बैठा हुआ, ठीक है, आपका 100 शर्ट्स का ऑर्डर आएगा वो तैयार करके दे देगा, ठीक है। तो आपको उसके पास जाना है, उससे पूछना है, वो कहेगा जी मैं तैयार कर देता हूँ, आपको इतने दिन में तैयार कर दूंगा। आप उसको पेमेंट पकड़ाते हो, जाहिर सी बात है पेमेंट के बगैर तो कोई काम नहीं करता। आप उसको पेमेंट पकड़ाते हो कि यार ये लो शर्ट तैयार कर देना। अब नया एक्सपोर्टर होता है, उसको पता है इसने फैक्ट्री खोली हुई है, मैन्युफैक्चरर है तो तैयार कर देगा। तो वो क्या करता है, उसको 10 दिन लेट करता है, 15 दिन लेट करता है। बिजनेस यार मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास ये काम है, मेरे पास वो काम है, मेरे पास फलाना काम है, मेरे पास टमखाना काम है, वो कर करके आपको जो है ना चंगा पला जलील कर देता है। तो आज इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि यार जब भी आप जाएँ किसी सप्लायर के पास तो उसको चेक करें कि ये जेन्युइन भी है कि यार ऐसे ही बस काम करी जा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर जो है ना वो लोकल काम करते हैं, एक्सपोर्टर्स के साथ काम करते हैं। देखें, जब न्यू एक्सपोर्टर जाएगा तो वो उसको तंग ही करेंगे। तो आपको हर चीज़ जो है ना टाइमलाइन अपने हिसाब से, क्योंकि आप भी एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है, एक्सपोर्टर हो, तो आप लोगों को भी चेक करना है कि आपके जो बायर है आगे बाहर कंट्री में उसको भी टाइमली डिलीवरी चाहिए, क्योंकि उसकी आगे कमिटमेंट है, आपकी उसके साथ कमिटमेंट है, इसकी आपके साथ है। अगर ये कमिटमेंट पूरी नहीं करेगा तो आप तो जलील हो जाओगे, आप भी जलील होगे, वो बंदा भी जलील होगा, ठीक है। तो इसी को आज हम सीखते हैं कि हम कैसे सप्लायर के साथ कम्युनिकेट करें। जेन्युइन सप्लायर फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना भी नहीं है कि मतलब कि मिलता नहीं है, मिल जाते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको पहले बताया, वो पहले ही लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं, आपको इन करने के लिए पैसे पकड़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन काम आपका टाइम पे नहीं करते। अच्छा, फ़र्ज़ करें आपके पास कोई भी ऑर्डर आ गया, आपके पास 100 शर्ट्स का ऑर्डर आ गया, 200 शर्ट्स का ऑर्डर आ गया, आप किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे। जब आप मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे तो उसमें ऑलरेडी जो है ना कोई काम हो रहा होगा फैक्ट्री में, तो आपने वहाँ पे जाके सबसे पहले क्वालिटी चेक करनी है। जो ऑलरेडी वो स्टिचिंग कर रहा है, फ़र्ज़ करें कोई भी काम हो रहा है, तो ऑलरेडी जो हो रही है, स्टिचिंग हो रही है या कुछ भी बना रहा है, ये तो मैंने वैसे शर्ट्स की एग्जांपल ली, आप कुछ भी देख सकते हैं जो ऑलरेडी कर रहा है। फ्रूट एंड वेजिटेबल में भी आप देख सकते हैं जो ऑलरेडी पैकिंग कर रहा है, वो सप्लायर जो है वो ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कैसी पैकिंग है उसकी, और जो शर्ट्स बना रहा है उसकी स्टिचिंग कैसी है, फुटबॉल्स बना रहे हैं तो वो कैसे बना रहे हैं, मतलब ये सारी चीज़ें आप इसको देख सकते हैं और इसको आप मतलब के क्वालिटी इंश्योर कर सकते हैं, हाँ भाई ये बंदा ठीक है कि नहीं। उसके बाद प्राइस, अब आप प्राइस को, जाहिर सी बात है वो आपको बताता है कि जी मैं 100 रुपया लूँगा एक शर्ट का, मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप उससे नेगोशिएशन करोगे कि वो कहाँ तक आता है, ठीक है, कहीं आपको फंसाने के लिए रेट कम तो नहीं दे रहा, ठीक है। आप क्योंकि आप ऑलरेडी 3-4 फैक्ट्रीज विजिट करके, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स विजिट करके गए होगे उसके बाद, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, कि रेट कम ज़्यादा तो नहीं दे रहा। ज़्यादा दे रहा है तब भी फंसाने की, तब तो फिर काम ही नहीं करना चाह रहा ना। अगर ज़्यादा कम दे रहा है, फ़र्ज़ करें एक चीज़ 100 रुपये की मार्केट में 4 बंदों ने आपको या 3 बंदों ने रेट दिया है 100, 110, 120, वो देता है जी मैं 70 में कर दूंगा, तो इतना डिफरेंस तो नहीं होगा ना। 30 रुपये का डिफरेंस है, माइनस में 30 रुपये आ रहे हैं, मतलब टोटल अगर 120 है, देखें 50 रुपये माइनस, आप तो खुश हो जाएंगे यार 50 रुपये कम हो गए। तो सर ऐसा नहीं है, 50 रुपये कम पे जाहिर सी बात है वो भी मार्केट के बंदे हैं, वो भी मार्केट के बंदे हैं। फिर या तो वो क्वालिटी में आपको मारेगा, या फिर आपको डिलीवरी जो है वो बहुत लेट देगा। तो जब वो प्राइस में आपको बताएगा तो आप समझ जाइएगा
कि यार ये मतलब कि आप एक चेकलिस्ट बना लीजिएगा, उस हिसाब से फिर आप देखिएगा यार ये बंदा ठीक है कि नहीं ठीक है। अब आप प्राइस को मैंने आपको बता दिया, तो चेकलिस्ट में आप एंटर कर दिएगा, नहीं जी क्रॉस है, अगर टिक है तो फिर टिक कर दीजिए। पेमेंट टर्म्स क्या सेट करता है आपसे वो, ठीक है, आप उसके साथ क्या सेट करते हो, आपकी क्या पेमेंट टर्म्स है। वो कहता है जी मुझे 100% एडवांस दे दो, ठीक है, तो एडवांस देने की तो आपने किसी को भी गलती नहीं करनी 100%, कोई भी मैन्युफैक्चरर को आपने 100% नहीं देना, 20% इज़ फाइन। वो भी आपने टाइम टू टाइम उसको उसके साथ सेटिंग कर लेनी है कि जनाब मैं 20% अभी दूंगा, 20% इस जब ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी 20% ये कंप्लीट हो जाएगा, 20% या 20 टोटल 100% इस तरह आपको मैं पेमेंट करूंगा, और जो 100% जो लास्ट 20% वो डिलीवरी पे हो जाएगी, मतलब 80% आपने कर देनी है 20-20 के स्लैब बना के, और जो 20 रह जाएगा वो आपने डिलीवरी। फिर आपने उससे पूछना है कि आप मैन्युफैक्चरिंग ये 100 शर्ट्स में कितना टाइम लोगे। फॉर एग्जांपल वो आपको कहता है 15 दिन होंगे, 15। अब आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है कि भाई आपका बायर कितने दिन में आपको रिक्वायर है, मतलब ट्रैवलिंग टाइम क्या है, बाई एयर जाएगा तो उसका ट्रैवलिंग टाइम क्या है, LCL कंटेनर में जाएगा तो वो कितने दिन में पहुंचेगा, तो वो आपने सारा टाइम वो करके कैलकुलेट करके, अगर वो 15 उसे क्या नहीं जी मुझे 6 दिन में चाहिए, 7 दिन में चाहिए, ठीक हो गया। अगर वो एग्री करता है आपसे 7 दिन में तो फिर तो ठीक है। अगर वो एग्री नहीं करता या आपसे एग्री करता है 7 दिन में, तो आपने मैंने आपको बताया ना, जब आप विजिट कर लोगे अंदर, ठीक है, उसकी फैक्ट्री में आप लेबर का आइडिया हो जाएगा आपको कितनी लेबर बैठी है। लेबर मतलब फ़र्ज़ करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, अब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तो छोटे छोटे होते हैं, बड़े तो नहीं होते। फ़र्ज़ करें आप 15 बंदे अंदर बैठे हैं, तो आपका आइडिया हो जाएगा 15 बंदे। आपने थोड़ा सा उसको जब अंदर जाएंगे तो चेक करना है उनकी स्पीड वगैरह क्या है, ठीक है, वो किस तरह काम करे। जब आप चेक करेंगे उसको तो आपको आइडिया हो जाएगा हाँ भी मेरी शर्ट्स 6 दिन में स्टिच हो भी सकती हैं, आया कि नहीं हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आप पे है। टोटल सप्लायर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है, सर मैं दे देंगे, मैं तानू 6 दिन, मैं आप लोगों को 6 दिन में दे देंगे, ठीक है, मैं आपको 6 दिन में कंप्लीट कर दूंगा। लेकिन आप अपना भी आपका दिमाग है, जब विजिट करोगे तो आपने चेक करना है कि वो आया दे सकता है कि नहीं दे सकता है, ये आपको ज़हन में रखना है। अच्छा, जिस मैन्युफैक्चरिंग के साथ आपकी बात हो रही है या डील करने का सोच रहे हो, तो उससे पूछो भाई आप हमें कोई रेफरेंस दे सकते हो जिसके आपने स्टिच किए हो पहले, जिसके आपने कुछ भी बनाया हो, जो भी काम जो भी आपकी XYZ प्रोडक्ट है उसके बारे में हमें वो दे सकते हो, कोई रेफरेंस दे सकते हो। अगर तो वो दे देता है 2 रेफरेंस कम से कम, तो ठीक है, इट्स ओके, कि इसका मतलब है उसने पहले भी काम कर रहा है, ये ब्लफ नहीं मार रहा। क्वालिटी कंट्रोल का आपको बताया, जब आप विजिट करोगे तो आप सारा कुछ देख लोगे कि यार इसकी क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी कंट्रोल का उससे भी पूछना है उसका कोई अपना यूनिट है क्वालिटी कंट्रोल का, कि क्वालिटी वो कैसे चेक करते हैं। तो ये सारा चीज़ उससे पूछोगे तो आप भी उससे सेटिस्फाई होने वो करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने खुद चीज़ें सारी विजिट करनी है। क्वालिटी का अलग डिपार्टमेंट है कि नहीं है, या आया वो 15 बंदों में से 15 बंदे ही जो है वो क्वालिटी के भी हैं और स्टिचिंग भी कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है 1-2 बंदे उसने क्वालिटी के अलग रखे हैं वो चेक करके, ताकि जो भी स्टिचिंग हो रही है वहाँ पे क्वालिटी उसकी चेक करके आगे मूव कर रहा है वो, ठीक है, कि पैकिंग एरिया में। तो ये आप लोगों ने सारा कुछ चेक करके ये भी चेक करना है अपने। क्वालिटी कंट्रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के ऑब्वियसली जब आप किसी यूनिट में जाते हो ना, तो उसने बड़ा वो लगाए होते हैं फ्रेम करके अपने GST सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारे कुछ NTN सर्टिफिकेट, FBR के सर्टिफिकेट, सारा कुछ उसने लगाया होता है। अगर वो रजिस्टर्ड है सब जगह से तो वो लगाया होता है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है, तो फिर आप उसके पीछे कहाँ भागोगे, पैसे अगर लेके भाग गया वो, ठीक है। तो उसके पीछे भागने के से बेहतर है उसका GST आप वहाँ से खुद उससे मत पूछें, आप उसका GST आप वहाँ से नोट करें, आके उसको उसमें डालें, FBR की साइड में चेक करें GST एक्टिव है कि नहीं है, एक्टिव टैक्स पेयर है कि नहीं है। तो ये आपने खुद करना है। इसके बाद बात करें तो गारंटी, कि तुम हमें जो 6 दिन में दे रहे हो उसकी गारंटी क्या है। ये ना हो कि हम तुम्हारे पीछे मतलब 6 दिन बाद चक्कर लगाते रहें कि 7वां दिन हो जाए, 8वां दिन हो जाए। इसकी गारंटी क्या है, तुम हमें 7 दिनों में या 6 दिनों में क्लियर कर दोगे हमारा माल। तो ये आपने सारी चीज़ें उससे पूछनी है। उसके बाद जो आपका इसके बाद आपने क्या पूछना है उससे, जो कॉन्टैक्ट पर्सन है, जाहिर सी बात है एक फैक्ट्री में कोई तो कॉन्टैक्ट पर्सन होगा ना उसका, कि आपने किससे कम्युनिकेशन करनी है कि हमारा माल अभी कहाँ पे है, कहाँ तक पहुँचा है, आया कि क्या चीज़ स्टिच हो गई है, क्या रह गया, क्या बाकी रह गया, क्या हो गया, तो कोई कॉन्टैक्ट पर्सन होगा। तो ये सारी चीज़ें, ये 7-8 पॉइंट्स जो है ना आपने जहन में रखने जब भी आपने सप्लायर के पास जाना। वो करेगा, देखिए मजबूरी आप लोगों को होती है, आप लोग जाके ऑर्डर पकड़ा देते हैं, ठीक है, ये कर दें जी हमारा, क्योंकि आप लोगों को पता है दुनिया में शायद कहीं और से मिलेगा नहीं आपको, एक ही सप्लायर है बस उसी ने करके देना। तो ऐसे ऑर्डर मत पकड़ाया करें आप लोग। पकड़ा देते हैं उसके बाद वो जलील करता है आपको ठीक ठाक किस्म को, ना पेमेंट करता है ना कुछ और करता है, फिर आप लोग ठीक ठाक जलील होते हो, आप लोगों की पेमेंट भी वापस नहीं आती है। तो सप्लायर को चेक करने के लिए इसलिए ये वीडियो बनाई है कि सप्लायर को चेक करने के लिए आप लोग क्या क्या स्टेप्स ले सकते हो। तो ये स्टेप लेने हैं, उसके बाद ही आप लोगों ने उसको ऑर्डर देना है। नहीं देना नहीं है तो आपके पैसे चले जाएंगे यार,
ठीक है, आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है, आप ऑर्डर पकड़ा दोगे वो भाग जाएगा पैसे लेके, भागेगा तो नहीं, बैठेगा वहीं पर, नहीं है उसके पास पैसे, वो कहाँ से दोगे आप पैसे, कहाँ से लोगे उससे पैसे। तो चलें, आज की वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की कि सप्लायर को आपने कैसे चेक करना है, उसकी जेन्युइनिटी आप कैसे चेक कर सकते हो कि ये सप्लायर जेन्युइन भी है कि नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आने वाले एक्सपोर्टर भी इससे फ़ायदा उठा सके और न्यू एक्सपोर्टर तो लाजमी फ़ायदा उठा सकें। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।